दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यूपीपीसीएल 2020 के लिए पार्ट नंबर 2 कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में जो पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा आज कंप्यूटर कोड स्कीम। क्या होता है कंप्यूटर कोड स्कीम, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जब भी कंप्यूटर कोई कार्य करता है, यानी कंप्यूटर जब कोई कार्य करता है तो वो बाइनरी कोड में बदल कर करता है। कंप्यूटर जितने भी कार्य करता है सभी कोड को किस में बदल के करता है? बाइनरी कोड में बदल के करता है। तो कंप्यूटर के द्वारा जो हम डाटा देंगे, यानी कंप्यूटर को जो हम डाटा देते हैं, उस डाटा को कंप्यूटर के द्वारा बाइनरी कोड में बदलने की प्रक्रिया और प्रोसेस के बाद बाइनरी को दोबारा डाटा में बदलने की प्रक्रिया कंप्यूटर कोड स्कीम कहलाती है। कंप्यूटर कोड स्कीम कहलाती हैं। दोबारा समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या समझना है, यहाँ पे एक शब्द आया डाटा। डाटा क्या होता है? तो कंप्यूटर को जो भी हम देते हैं वो समस्त चीजें डाटा कहलाती हैं। तो डाटा में हम क्या क्या देते हैं कंप्यूटर को? सबसे पहले हम डाटा में 3 चीजें आती है, वो आपको नोट याद रखना है, ठीक है। तो क्या होता है? पहले होते हैं नंबर। हम कोई भी इसको नंबर देंगे, यानी 0 से 9 तक की संख्या, 0 से लेके 9 तक की सारी संख्या क्या कहलाएगी? नंबर। दूसरा पार्ट होता है डाटा के अंदर अल्फाबेट। अल्फाबेट्स में 2 चीजें आएंगी, एक होगा अपर और एक होंगे लोअर, यानी बड़े वाले एबीसीडी और छोटे वाली एबीसीडी। ये भी सारी क्या कहलाएगी? डाटा। अब तीसरा पार्ट क्या होगा इसके अंदर? इसमें हो गए स्पेशल सिंबल। वो स्पेशल सिंबल के अंदर क्या आएंगे? स्पेशल सिंबल में आएंगे जो भी चिन्ह होते हैं, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, @ क्वेश्चन मार्क, हैज, डॉलर, ऐसे करके बहुत सारे जितने भी चिन्ह होते हैं वे सारे क्या कहलाते हैं? स्पेशल सिंबल। इन सब के द्वारा जो हम डाटा तैयार करते हैं वो हमारा डाटा कहलाता है। अब हम जब कंप्यूटर को ये सारी चीजें देंगे तो देखने के बाद कंप्यूटर इनको नहीं समझता है, कंप्यूटर इनको चेंज करता है किसमें? बाइनरी नंबर में, यानी बाइनरी कोड में। और बाइनरी कोड में चेंज करने के बाद वो प्रोसेस करता है, यानी वो क्या करता है? रिजल्ट निकालता है। जब वो रिजल्ट निकाल लेगा तो दोबारा से हमें, अगर बाइनरी नंबर में दे दे तो हमें समझ नहीं आएगा, तो दोबारा से वो बाइनरी को चेंज करता है डाटा में। तो ये जो प्रक्रिया है, ये बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कंप्यूटर कोड स्कीम कहलाती है। तो आपको इसको तरीके से लिखना है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कंप्यूटर कोड स्कीम होती क्या है। कंप्यूटर के द्वारा दिए गए डाटा को बाइनरी कोड में बदलना, कंप्यूटर के द्वारा दिए गए डाटा को बाइनरी कोड में बदलना तथा प्रोसेस के बाद बाइनरी को पुनः डाटा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर कोड स्कीम कहलाती है। समझ आ गई होगी? हाँ। अब दोस्तों ये याद रखना है, इसमें 2 चीजें हैं। ये 2 क्वेश्चन और बनेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, पहली बार आए थे TG2 के पेपर में, हो सकता है अब की बार भी इनमें से पूछा जाए। तो क्या कहेंगे? ये वाले 2 क्वेश्चन होते हैं। क्या करता है कंप्यूटर? यहाँ से ध्यान से देखते हैं। क्या 3 चीजें होती हैं? हाँ, क्या क्या होता है? एक होता है हमारा डाटा, एक हमारा क्या हो गया? कंप्यूटर, एक हमारा क्या हो गया? बाइनरी कोड। ये हो गए 3 चीजें। अब हमें क्या किया? जो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन के आएंगे, बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, वो वाले देख लेते हैं। यानी कंप्यूटर के द्वारा डाटा को बाइनरी में या बाइनरी कोड में बदलने की प्रक्रिया, इसमें बदलने की प्रक्रिया बाइनरी कोड में बदलने की प्रक्रिया एनकोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एनकोडिंग।
एनकोडिंग कहलाती है। और दोबारा बाइनरी कोड को पुनः डाटा में बदलने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? ये डिकोडिंग कहलाती है, डिकोडिंग। तो वहां पे ये पूछा जाता है एनकोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। तो एनकोडिंग है डाटा को बाइनरी में बदलने की प्रक्रिया और डिकोडिंग है बाइनरी को पुनः डाटा में बदलने की प्रक्रिया। और ये बदलने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? कंप्यूटर कोड स्कीम कहलाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे लगभग। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर कोड स्कीम कितनी है? ये वाला क्वेश्चन आता है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कंप्यूटर कोड स्कीम कितनी है? तो देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर कोड स्कीम कितनी होती है। तो अगर बात करें हम कंप्यूटर कोड स्कीम की, तो कंप्यूटर कोड स्कीम में 3 कोड स्कीम है। एक क्या है? सबसे पहले है BCD, फिर है एक ASCII यानी ASCII बोलेंगे, एक तीसरी है EBCDI, ठीक है, और C। ये क्या है? EBCDIC, ASCII और BCD, ये 3 प्रक्रिया है कंप्यूटर कोड की। तो 3 स्कीम जो हम पढ़ेंगे, इसका पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है, इसमें से 1 बाय 1 करके एक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है? BCD। ये आता है BCD का पूरा नाम बताओ, ASCII का पूरा नाम बताओ, EBCDIC का पूरा नाम बताओ। तो अभी देखते हैं, पूरा नाम भी लेते हैं और इनसे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ले लेते हैं, एक 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले क्या है? BCD। BCD का पूरा नाम याद करना है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या है भाई इसका पूरा नाम? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये बहुत पेपरों में आता है, बहुत सारे कंपटीशन पेपर में भी आया है। BCD का पूरा नाम बताओ। तो BCD का पूरा नाम हो गया बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब इसमें क्या है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेसिमल है और उसको किस में? बाइनरी में। तो BCD में बदलना, कैसे बदलता है कंप्यूटर BCD में डेसिमल को, वो वाली चीज लेते हैं। तो डेसिमल अंक आपको पता है कितने हैं? हाँ, डेसिमल अंक ही होते हैं, नंबर ही होते हैं। तो 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक के होते हैं। 0 से लेके जो 9 तक के अंक हैं वे सारे हमारे BCD में आते हैं। आपको यहाँ 1 से लेके 9 तक के BCD अंक याद रखने हैं, बस 1 से लेके 9 तक के। अब इसमें क्या होता है याद करना, एक क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बनता है। जो BCD में प्रत्येक अंक है वो 4 बाइनरी डिजिट का होता है, 4 बाइनरी डिजिट का होता है। कितने बाइनरी डिजिट का होता है? 4 बाइनरी डिजिट का होता है ना। तो याद रखना है, या ऐसे भी कह सकते हैं 4 बिट का होता है। बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। कई बार आता है कि बिट का पूरा नाम बताओ, तो आपको याद रखना है बिट का पूरा नाम भी क्या है? बाइनरी डिजिट है। और 4 बिट का होता है एक कोई भी डेसिमल अंक। जैसे 7 है तो ये भी 4 बिट का होगा BCD कोड में, और ये 8 है तो इसे भी 4 अंक का ही होगा BCD कोड में। प्रत्येक अंक 4 बिट का होता है। अब इसको हमें याद रखना है। एक क्वेश्चन हो रहा, अच्छा बाइनरी नंबर केवल 2 होते हैं, अगर नहीं पता है किसी को तो याद रखना, बाइनरी डिजिट जो होती है वो 2 होती है, 0 और 1। 0 और 1 को हम बाइनरी नंबर कहते हैं। कंप्यूटर जितने भी कार्य करता है, चाहे वो गणना करना हो, चाहे वो तर्क करना हो, चाहे वो लॉजिकल गणना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, सबको किस में करेगा? 0 और 1 में बदलेगा। उसी पे अब वो कैलकुलेशन करेगा, बाद में हमें जिसमें हमने लिखा था उसमें हमें दिखा देगा। अब हम बात करते हैं ये, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, BCD में प्रत्येक अंक कितने डिजिट का होता है? कितने बाइनरी डिजिट का होता है? 4 बाइनरी डिजिट का होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि प्रत्येक नंबर का या प्रत्येक डेसिमल नंबर का BCD कोड बताओ। BCD कोड, तो आपको ये सारे BCD कोड याद रखने हैं, 1 से लेके कहाँ तक के? 9 तक के। इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये कहेगा कि 4 का BCD में बाइनरी कोड क्या है, 4 डेसिमल नंबर का BCD में बाइनरी कोड क्या है या बाइनरी डिजिट क्या है। तो आपको इसको याद करने के लिए क्या करना है? एक ऐसे याद रखना है। 1 को जो हम करेंगे ऐसे 4 बार 0 से प्रदर्शित करते हैं,
तो डेसिमल नंबर और ये हो गया इनका बीसीडी बाइनरी कोड। बीसीडी बाइनरी कोड, बीसीडी बाइनरी कोड क्या है इसका? एक का 000, इसका क्या हो गया 0001, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा 10 यानी 0010। फिर 10 के जस्ट बाद अगर हम चलेंगे तो 100 आ जाएगा यानी 0100। इसके बाद समझ में नहीं आ रहे? हाँ ये याद रखने हैं, बस ये याद ही करने हैं आपको। एक का बीसीडी में बाइनरी कोड है 4 बार 0, 4 बाइनरी डिजिट बताई थी ना, तो 2 और 2 4, सब में 4 4 होंगी। ऐसे अगर 5 की अगर हम बात करें तो 100 जो हो जाएगा इसका 110 1 हो जाएगा। 6 का 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110। और 7 का 111 हो जाएगा, 7 का क्या होगा 111। 8 का हो जाएगा 1000, 9 का हो जाएगा 1001। ऐसे याद करने हैं 0 1 10 100 101 110 111 1000 और 1001। प्रत्येक होंगे कितने बाइनरी डिजिट के? 4 बाइनरी डिजिट के। क्वेश्चन कैसा आएगा यूपीपीसीएल में मैं आपको बता देता हूँ। या तो सीधा सीधा ये पूछेगा कि बीसीडी का पूरा नाम बताओ, या ये पूछेगा कंप्यूटर कोड स्कीम कितने प्रकार की होती है, आप बता दोगे 3 प्रकार की। कंप्यूटर कोड स्कीम कौन सी नहीं है? तो 3 तो है, एक जो अलग देगा वो कंप्यूटर कोड स्कीम नहीं होगी। अब याद करना है यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे कहेगा कि बीसीडी में प्रत्येक अंक कितने बाइनरी डिजिट का होता है, तो आपको याद रखना है प्रत्येक अंक 4 बाइनरी डिजिट का होता है, या 4 बिट का एक अंक होता है, और ये केवल अंकों पे ही काम करता है, याद रहेगा। हाँ अब इसमें क्या था, डेसिमल नंबर को बीसीडी बाइनरी कोड में कैसे बदलते हैं, तो याद करना ये 1 से लेके 9 तक के हैं जो हमारे डेसिमल नंबर है, उनके ये बीसीडी कोड है। तो बीसीडी बाइनरी कोड ये सारे हो गए हैं। तो वहां ये पूछेगा कि 5 का बीसीडी बाइनरी बताओ, बीसीडी बाइनरी कोड क्या है? तो बीसीडी बाइनरी कोड 5 का बताना, तो 5 के सामने लिखा मैं 0101, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सा ही आएगा, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्या करना है समझ लेना होता है ना। अब थोड़ा सा क्या करता है, एक कई बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके भी आ सकता है, तो उसको ले लेते हैं, अभी इधर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया, कई बार ऐसे हो जाता है कि 9 से बड़ी भी तो पूछ सकता है। जैसे उसने पूछा कि 58 डेसिमल का बेस होता है 10, हाँ तो 10 रखना है, ये डेसिमल है, तो कहेगा इसको चेंज करो बीसीडी में, इसको चेंज करना है बीसीडी नंबर में, यानी बाइनरी नंबर बाइनरी कोड में करना है बीसीडी के। करते हैं भाई। अब 58 में हमें देखो 58 का इकट्ठा तो नहीं पता, तो लेकिन इसे हम क्या करेंगे 5 और 8 में बना लेंगे। 5 का हमें पता है, हाँ ले लो यहाँ से 5 का, तो 5 का हमारा कोड क्या है, ये रहा 0101। 8 का हमारा कोड क्या है, ये वाला 1000। तो अब हम बस इसको क्या करेंगे, मिला के लिख देंगे 0101 1000। ये हमारा इसका क्या हो गया, बीसीडी कोड। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे आ सकता है। कई बार क्या आता है, इसका उल्टा हो जाता है, ये कहेगा चेंज क्या, बीसीडी टू डेसिमल, बीसीडी टू डेसिमल में चेंज करना है, बीसीडी को कहीं में डेसिमल में। अब बीसीडी में क्या करेगा, ऐसे ही कुछ बना के देगा हमें, जैसे उसने हमें दे दिया ये वाला, ठीक है, और फिर उसने हमें दे दिया ये वाला। अब इसके बाद भी उसने हमें क्या करा, ऐसे वाला ये दे दिया, कह रहा इस बीसीडी का डेसिमल बना दो भाई। अब इसका डेसिमल बनाने का मतलब क्या, हमें 4 4 के पेयर चाहिए। पेयर आप इधर से बनाओगे, इधर से है ना, 1 2, ये कम पड़ रहा है, इधर 0 लगा लो, पूरा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर कितनी भी लगानी पड़ सकती है। तो हम क्या करें, ये देखो 1 किसका था भाई, 1 तो 2 का था, तो यहाँ आ जाएगा 2। ये किसका था, 111 तो ये 7 का था, तो यहाँ आ जाएगा 7। 100 किसका था, 100 ये रहा सर 4 का था, तो 4 का ये हो गया, तो ये हो गया इतने का 472, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कोई सा भी आ जाए, चाहे आपको चेंज करना हो डेसिमल से बीसीडी में, या फिर चेंज करना हो बीसीडी से डेसिमल में, आ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ये आपका थी बीसीडी स्कीम, कंप्यूटर बीसीडी स्कीम है ना। तो कंप्यूटर कोड स्कीम में बीसीडी आपने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं इसके जस्ट बाद वाला आगे वाला पार्ट। तो दोस्तों अगर हम आगे वाले पार्ट में पढ़ते हैं तो वो है आपका आस्की, जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है इसका।
तो आस्की वाला पार्ट पढ़ेंगे, और आस्की में से क्वेश्चन पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे एक ही बार में आपके दोनों मीटिंग के पेपर में। ASCII आस्की बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आस्की कोड। अब आस्की कोड को पढ़ेंगे हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोड है। अब आस्की कोड है क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ। आस्की कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आस्की कोड का सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आस्की कोड का हम नाम यानी नाम पूरा नाम याद करते हैं। इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका पूरा नाम है। बहुत पेपर में आ रहा है, हर लगभग बहुत से कंपटीशन पेपर में भी देखा गया है आस्की का पूरा नाम बताओ। आस्की ऐसे क्वेश्चन भी करके आ रहा है आजकल कि आस्की में एक अक्षर इसमें से बोल्ड कर देगा, जो बोल्ड करेगा उसी को पूछेगा। जैसे यहाँ पे सी का क्या अर्थ है, ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, मतलब डार्क करके दे देगा, तो हमें यही नहीं पता लगे किसको पूछ रहा। तो आप याद रखना जिसको बोल्ड किया हुआ है उसी को पूछता है। तो जैसे इसको बोल्ड किया तो इस आई का को बताना आपको इंफॉर्मेशन, इसको कहे तो इसको बताना सी का है कोड 4, क्या है सी का कोड 4। तो याद रखना इसी प्रकार से याद करने हैं, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसके कई क्वेश्चन बन के और भी आ रहे हैं, वो भी याद करेंगे। ये कैसा कोड है, क्या कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक अमेरिकन कोड है, कहाँ का? अमेरिका का कोड है, जिस पर पूरे विश्व यानी पूरे विश्व में जहाँ पे भी कंप्यूटर कार्य कर रहे हैं सभी इस कोड का प्रयोग करते हैं। पूरा विश्व इस कोड का प्रयोग करता है। ये बात समझ में आई? नहीं आई होगी। मतलब भारत भी आस्की कोड को चला रहा है, अमेरिका भी आस्की कोड को, चीन भी, जापान भी, ये सब चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था। देखो, जब आपको पता है कि लगभग कंप्यूटर जो है 160 प्लस देशों में चल रहे हैं। कंप्यूटर का जो प्रयोग वर्तमान में हो रहा है वो 160 प्लस देशों में कंप्यूटर चलाए जा रहे हैं। तो जब क्या है, कंप्यूटर अगर भारत में है, यानी भारत में कंप्यूटर आए, अमेरिका में भी आए, चीन में भी आए, सब देशों में ऐसे ही हैं, जापान में आए, ऐसे ही ब्रिटेन में आए, इंग्लैंड में आए, तो सबके पास कंप्यूटर हैं। अब सबके पास जब कंप्यूटर होंगे तो इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर को चलाने के लिए कोड चाहिए थे, इन्होंने सबने अपने अपने कोड बना लिए। मतलब हर किसी देश ने अपने अपने कोड बना लिए। भारत ने अपने कोड बना लिए, अमेरिका ने अपने बना लिए, चीन ने अपने बना लिए। एक दूसरे का कोड हम यूज नहीं कर रहे थे, तो इसलिए क्या हुआ, सबने अपने अपने कोड बना लिए। अब बनाने के बाद क्या हुआ, जब भारत ने अपना कोड तैयार कर लिया तो भारत में जहां भी हमें डाटा भेजना, कहीं भी डाटा भेज लो, जैसे मेल के द्वारा भेज सकते हैं ना, बहुत सारी सुविधा है आजकल तो, सोशल मीडिया वगैरह। तो हम जहाँ पे भी भारत के अंदर डाटा भेजेंगे वहां तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि समस्त भारत का कोड क्या था, एक था। अब ऐसे ही हर किसी देश को अपने अपने कोड पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई, अगर डाटा केवल कहाँ तक भेजना है, अपने ही देशों तक भेजना है। लेकिन जब डाटा भारत से अमेरिका भेजा जाने लगा, अब भारत का कोड अलग है, अमेरिका का कोड अलग है, तो भारत के कोड अमेरिका के कंप्यूटर नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि उनको वो कोड आते नहीं है, ना उनको वो कोड डाले गए हैं। तो इस तरीके से विश्व में डाटा भेजने में बड़ी परेशानी आ रही थी, यानी फाइल या डाटा को हम दूसरे देशों में नहीं भेज सकते थे। तो फिर क्या हुआ, सारे देशों ने मिलके एक मीटिंग बुलाई, सारे देशों ने मिलके एक मीटिंग बुलाई, और बुलाने के बाद कहा गया कि हर देश अपने अपने कोड की व्याख्या करेगा, और जिसका कोड सबसे बढ़िया मिलेगा, यानी सबसे अच्छा होगा, वो कोड पूरे विश्व में लागू कर दिया जाएगा। सबसे अच्छे का मतलब सबसे समझने में सही होगा, कार्य करने में आसान होगा। अगर ऐसा कोई भी कोड मिलेगा तो वो पूरे विश्व में लागू कर दिया जाएगा, और उसे सभी देश मानेंगे, और डाटा सभी देशों में उसी कोड के द्वारा चलाया जाएगा। तो इसमें भारत ने भी अपना
कोड बताया, अमेरिका ने, चीन ने, सबने अपने अपने कोड की व्याख्या की। तो अब अंत में फाइनली डिसीजन क्या हुआ कि जो अमेरिका का कोड था ASCII, ये सर्वोत्तम पाया गया। ये कोड क्या पाया गया? सर्वोत्तम, यानी सबसे अच्छा पाया गया। अब फिर क्या हुआ? फाइनली डिसीजन ले लिया गया कि अमेरिका का ही ASCII कोड सभी विश्व में, यानी पूरे विश्व में सभी देशों में मान्य होगा, और कंप्यूटर आज के बाद सारे इसी कंप्यूटर पे काम करेंगे। तो उस समय से लेके और अब तक क्या हो रहा है? ASCII कोड का ही प्रचलन है कंप्यूटर में। याद रहेगा? हाँ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ASCII कोड क्या था, क्यों लाया गया, किस तरीके से अमेरिका का है, उसे भारत वगैरह सारे देश क्यों चला रहे हैं। तो ये अब क्या हुआ, अब हम डाटा जो यहाँ से भेजेंगे, क्योंकि हमारा भी कंप्यूटर ASCII कोड पढ़ रहा है, अगर हमें डाटा जापान भेजना तो जापान में भी ASCII कोड है, तो वही डाटा जो हमने यहाँ इंग्लिश में लिखा सेम इंग्लिश में उधर खुल जाता है, क्योंकि दोनों के कोड यानी सेम है। कई बार आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन पे भी मैसेज आ जाते हैं और वो लैंग्वेज दूसरी होती है, जो आपका कंप्यूटर यानी मोबाइल फोन भी उसको कवर नहीं कर पाता, यानी खोल नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता। तो इसी प्रकार से पहले उस समस्या को दूर करने के लिए ये ASCII कोड लाया गया था। अब अगर हम बात करेंगे ASCII कोड में, तो इसको जो है ANSI, क्या है? ANSI ने इसे जो है अप्रूव किया था 1963 में। 1963 में अप्रूव कर दिया। अब जब ये 1963 में अप्रूव्ड हो गया तो मान्यता में आ गया और सभी देशों में लागू हो गया। अब कई बार पूछ लेगी इसका पूरा नाम बताओ। अमेरिकन नेशन माने देश, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है भाई। तो इसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया? हाँ, अप्रूव्ड कर दिया गया। तो जब ये मान्यता में आया, यानी 1963 में, जब ये 1963 में आया तो उस समय इसमें कुल जो थे 128 अक्षर थे और प्रत्येक अक्षर 7 बिट का था। प्रत्येक अक्षर कितने? 7 बिट का था। कैरेक्टर भी कह सकें आप, अक्षर भी एक ही बात है। तो कितने का था? 7 बिट का कोड था। अब इसको क्या था, प्रत्येक अक्षर को 7 बिट के कोड में बदले था। कुल 128 अक्षर थे, यानी 128 सिंबलों का प्रयोग या अक्षरों का प्रयोग करके और 7 बिट के इसमें इसको अप्रूव कर दिया। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये चेंज है। वर्तमान में इसमें कुल जो है वो 256 अक्षर हैं, मतलब टोटल सिंबल वगैरह सारी चीजें मिला के। तो ये पूछ लेता है कि ASCII में कुल कितने अक्षर हैं? 256 अक्षर हैं। अब जो इसमें 256 अक्षर हैं वे किस प्रकार से हैं, क्या है, वो याद करना है। इन 256 को 2 भागों में बांटा गया है ना? हाँ, यानी 128 इधर और 128 ही इधर। आप क्या करते हैं, 128 जो ये वाले हैं इनको कहते हैं स्टैंडर्ड कोड, स्टैंडर्ड ASCII कोड, ठीक है। और इधर वाले जो हैं इनको कहते हैं एक्सटेंडेड ASCII कोड। ये एक्सटेंडेड ASCII कोड है और ये वाले स्टैंडर्ड कोड हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि इसमें से ASCII कोड और स्टैंडर्ड कोड में कुल कितने हैं, तो 256, 128, 128। यहाँ पे ये आ जाता है कि जो ASCII कोड है उसका अंतिम कोड क्या है, तो अंतिम कोड तो आपको याद रखने, इसके कोड चलते हैं 0 से और कुल है 256, तो अंतिम होगा 255 है भाई। तो अंतिम कोड होगा 255, याद रहेगा, और पहला कोड होगा 0। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ये भी याद करने आपको। बच्चे क्या करते हैं, 256 कुल है तो इसलिए 256 ही लगा देते हैं। अब जो स्टैंडर्ड कोड है वो कहाँ से शुरू होंगे, 0 से, और कहाँ तक जाएंगे भाई, 127 तक, 0 से 127 तक। अब ये कहाँ से शुरू होंगे, 128 से, और जाएंगे कहाँ तक, 255 तक। तो याद रखना है। अब जो इसमें खास कोड है हमारे सिंबल के, मतलब
हमारे डेसिमल अंकों के, हमारे उसके जस्ट बाद लोअर केस यानी बड़ी एबीसीडी के, छोटी एबीसीडी के, वो सारे यहाँ कवर हो जाते हैं। और कुछ स्पेशल सिंबल जो हमें यूज में लाते हैं वो यहाँ हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ दूसरी भाषाएं हैं उनके सिंबल है, कुछ मैथ के फॉर्मूले हैं उनके सिंबल है, तो जो वो सारी चीजें हैं वो उधर की तरफ डाल दी गई है इन्होंने। तो ये वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे कि ये क्या करना है ना, तो याद रखना है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है ये जो 256 है, अब इसमें क्या करना है, प्रत्येक अक्षर जो है, प्रत्येक अक्षर 8 बिट का हो रहा है। कितने बिट का है? 8 बिट का है। मतलब था पूछे तो 7 बिट लगा देना, और है पूछे तो 8 बिट लगा देना, और अगर बीसीडी में पूछे तो 4 बिट लगा देना। एक अक्षर का कोड कितना है? 8 बिट है। यहाँ पे समझ आ गई होगी, हाँ, बाइनरी डिजिट। समझ आ गए? ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। अब क्या करना है, कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आराम से अच्छे से इनके क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, वो नोट कीजिएगा। ठीक है, आस्की का पूरा नाम ये याद रखना। एएनएसआई ने अप्रूव किया था 1963 में, पूरे विश्व में चल रहा है आस्की कोड। 1963 में कुल कितने थे? 128 अक्षर थे। फिर जोड़ के कितने हो गए? अब हाल ही में कितने हैं? 256। अंतिम कौन सा है? 255। स्टैंडर्ड कोड कितने हैं? 128। एक्सटेंडेड कोड कितने हैं? 128। 0 से 127 8 बिट का है। अब अगर हम बात करें, इसमें आ जा रहे हैं, कई बार ये पूछ लेता है, ऐसे पूछेगा कोड में कि जो हमारा आस्की कोड है, इस आस्की कोड में ये बताओ कि जो 0 से 9 तक के अक्षर हैं उनके आस्की कोड क्या है, और जो हमारे अपर केस यानी ए बी सी और जेड हैं उनके आस्की कोड क्या है, और जो हमारे ए और जेड हैं मतलब छोटे एबीसीडी हैं उनके कोड क्या है। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में देखा जा रहा है, तो ठीक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इसको एक कोड से याद कर लेना है, छोटा सा कोड याद रखना बस, 48 65 97। 48 65 और 97 से याद करना है। ये यानी तीन डिजिट छोटे छोटे याद करनी है। 48 65 97 कैसे? अब यहां से देखो, 0 शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। किसी का भी पूछा जा सकता है, तो आप पहले वाला पकड़ो 48। एक का पूछेगा 49, 2 का पूछेगा 50, लाइन लगा दो जी। 52 53 54 55 56 57, ठीक है, और एक आपका 58। ये याद हो गए हमारे। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो हमारे थे 48 से लेके, हाँ, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 और 58 तक है। तो याद करेंगे इसी प्रकार से कि जैसे ये चल रहे हैं हमारे 0 से लेके कहाँ तक, यहाँ तक है 48 से लेके, और हमारे इस तक हो गए। अब आते हैं ए से जेड तक के अगर अक्षरों की बात करें, तो ए से लेके कहाँ से शुरू होता है? ए 65 से। तो ए का कोड पूछता है 65, ऐसे बस बी आ जाएगा 66, सी 67, डी 68। अब तो आप लाइन लगा दोगे, लास्ट में जेड आ जाएगा, याद रहेगा। तो जो हमारा जेड होगा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा 90। क्या हो जाएगा? 90। तो इस प्रकार से हम इनको याद करने हैं। अब वो किसी का भी पूछ सकता है, एम का, एन का, ओ का, है ना, तो आप बता देंगे ई एफ जी एच आई, ठीक है, जे जेड। तो यहाँ पे आ गया 68 के बाद 69 70 71 72 73 और 74, ठीक है, ऐसे याद करने। अब छोटे एबीसीडी में बात करेगा तो 97 से हो जाता है भाई शुरू। 97 98 99 100 101 102 103 और ऐसे ही जेड करके आ जाएगा, ठीक है। तो 97 से लेके अगर हम 26 इसमें ऐड कर दे हुए तो 122 हो जाएंगे। तो जेड का हो जाएगा 122। तो ये 122 तक हो जाता है, ठीक है। तो देखना एक बार इस तरीके के जेड तक के हमारे कोड, किसी का भी कोड पूछा जा सकता है। वहां क्वेश्चन कैसा आएगा बन के, ये कहेगा आस्की में
आस्की में जी का कोड बताओ, कैपिटल जी का कोड है, तो आस्की में कोड बोलना है, तो आस्की में कोड यहां से ले लो, जी 471, तो बड़ा जी है ना, 71 लगा देंगे आप, आंसर हो जाएगा आपका। अगर ये पूछता है 5 का आस्की में कोड बताओ, 5 का आस्की कोड, 5 का, तो 5 का इधर है, तो 5 का 53। ये सीरियल क्रम में है सारे लगातार, बाकी और किसी भी देश का ऐसा कोड नहीं था जो ये सीरियल के अनुसार हो। अब इसके बाद क्या करना है, याद रखेंगे, ये तो हो गए इनके आस्की कोड। कुछ बेच के कहाँ गए ये समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो बेच में 128 टोटल मिला के हैं, तो कुछ स्पेशल सिंबल जोड़े गए हैं, तो उनके कोड आ जाते हैं। जैसे कई बार कहता है बराबर का कोड बताओ, बराबर वाला, तो ये स्पेशल सिंबल है ना, तो इसका कोड 61 है। 5-4 कोड में बता देता हूँ जिनके कई बार पूछ लेता है। एक ग्रेटर देन होता है, एक इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है, एक हमारा एट द रेट है। फिर लाइन से याद करने हैं, 62, 63 और 64, ये इस प्रकार से कोड है। एक कई बार हैज का पूछ लेता है, तो हैज का 35 है, हैज का कितना है 35। बस इससे ज़्यादा स्पेशल सिंबल में कभी जाया नहीं, कभी क्वेश्चन आया भी नहीं है, तो आपको याद करना है। एक बार CCC में इन्होंने स्पेस को पूछ लिया था, स्पेस का कोड क्या है, स्पेस, तो स्पेस का कोड होता है 32, क्या होता है 32। ये बस, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत है, बस 48, 65, 97 और ये थोड़े से स्पेस का कोड याद कर लेना, हैज का कोड, बराबर का कोड, और एक एट द रेट का कोड भी एक आध बार पूछ लेता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो आस्की में बताओ। अब इसके बाद आस्की का एक क्वेश्चन और बन जाता है दोस्तों, बस वो वाला क्वेश्चन और अच्छे से देख लेना है जो पिछली बार कई बार पेपरों में आया हुआ है। आप देखो कई बार क्या होता है, ये चेंज करने वाले पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं आपको किधर से यहाँ पे रिपीट ये थोड़ा सा रब कर लेता हूँ और यहाँ बता देता हूँ। ये 97 याद रख लेंगे आप, ABCD वाला ना। हाँ, क्या आ जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दोस्तों इस प्रकार से कहेगा कि जो हमारा आस्की में क्या है, सी का ASCII बाइनरी बताओ। इनके भी तो बाइनरी कोड होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर 65, 66, 67 तो पढ़ नहीं सकता, वो इसको भी बाइनरी में बदलता है, वही तो कंप्यूटर कोड स्कीम है। अब आस्की में सी का पहले हमें कोड देखना है, कितना है, सी का जी 67 है, क्या है 67 कोड है। अब 67 को आस्की बाइनरी में बदलना है। देखो अब 67 तो आस्की कोड है, इसको आस्की बाइनरी में बदलने के लिए आप ऐसे चलेंगे, एक बार अच्छे से समझ लेना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। ऐसे ही आप एक कॉलम बना लेते हैं इसकी, ये इसकी बिट बना रहा हूं मैं, ऐसे 1 2 2 दूनी 4 8 16 32 64 और 128, कितने हैं 255 है ना टोटल, 256, तो ये सारे जोड़ के 255 बन जाएंगे आपके। अब बस ऐसी तरीके से देखो 67 किन किन को जोड़ के 67 हो रहा है, जिन जिन को जोड़ के 67 हो जाएगा उसी का आपको वहां एक लिख देना है, बाकी सब जगह 0। अच्छा समझ नहीं आया, दोबारा देते हैं। ये देखो सी क्या है 67 है, सी का कोड 67 है। जब सी का कोड 67 है दोस्तों, तो सी का कोड हमने ले लिया आस्की में से 67। अब आस्की बाइनरी में बदलने के लिए प्रोसेस लगानी है, यहाँ से इधर से इनको ऐसे करना है, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल 128 हो रहा है। जब 128 हो रहा है इसका डबल, तो हमें करना क्या है, अब हम इसके जस्ट बाद ये देखेंगे कि किन किन को जोड़कर, जिन को भी जोड़कर ये 67 हो जा रहा है, वो वाली चीजें पकड़ लेते हैं। तो 67 किन को जोड़ के होगा, 64 में और 2 66 और 1 67 हो गया है। जिन जिन को जोड़ा गया है उनके नीचे 1 लिखना है, बाकी सबके नीचे क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है, क्योंकि बाइनरी में हमेशा क्या लेगा, 0 और 1 लेगा, वही मैं यहाँ पे लगाया है। अब इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी का 1 0 0 0 0 1 1, ये हमारा क्या हो गया, इसका आस्की बाइनरी हो गया भाई आंसर। बड़ा सिंपल था, नहीं हार्ड सा लगा था। अच्छा कोई बात नहीं, और समझा देता हूँ। कई बार आ जाता है, जैसे ये कहेगा कि जे का आस्की बाइनरी बताओ, बाइनरी। अब आस्की बाइनरी निकालना है, इधर से चलेंगे भाई,
वही 1 2 3 4 5 वो नहीं करना, ऐसे करना 1 2 4 8 16 32 64 128। अब देखो जे का कोड ले लो बास्की में, ASCII में जे का कोड है 74। क्या है? 74 को बनाना। किन किन को जोड़ के 74 आ जाएगा? तो जोड़ेंगे 64 है, हाँ 64 में 8 जोड़ेंगे 72 हो जाएगा, और 2 ये जोड़ देंगे 74 हो जाएगा। 1 8 64 8 72 और 2 74। इन बाकी के नीचे क्या लिख दोगे सबके? 0। तो इसका कोड हो जाएगा जे का हो गया हमारा 0 1 0 0 1 0 1 0। ये इसका ASCII बाइनरी बना है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से आ जाता है। कई बार छोटे वाले का पूछ लेगा, कई बार बड़े वाले का, जिसका भी पूछेगा आप उसी का बता दोगे। अब दोस्तों इसके बाद में क्या करा था, कई बार इसने क्या किया, 1 2 क्वेश्चन ऐसे बना लिया था। कैसे आया था देखो, मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके का क्वेश्चन आ गया था। जैसे इसने लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम, फिर उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। हाँ ये वाले मैं हटा लेता हूँ, देखो तो क्वेश्चन बना के दे देता हूँ मैं आपको, और वो वाला क्वेश्चन जो सेम आए थे पहली बार पेपर में वो वाले ही बता रहा हूँ। पिछली बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या? ये वाला, यदि यू का, हाँ यू बड़े वाला यू है का ASCII कोड क्या है? ये वाला है 1 0 1 0 1 0 1 है, ये है। तो V का ASCII कोड बताओ। V का ASCII कोड है। अब इसमें से क्या था, वही 4 ऑप्शन आपको मिलने हैं, ऐसे इसने ऑप्शन बना के दिए हैं। तो जैसे इसमें ऑप्शन बना के ये देगा वैसे ही आप इसको चेक कर लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन ऐसे बना के आ रहे हैं इसके अंदर। अब इसमें से जो हमें लगेगा ठीक है वो हम इसका आंसर लगा देंगे। ये हमारे 4 ऑप्शन थे और ये वाला क्वेश्चन था सेम पेपर में पिछले वाला। अब की बार जो पेपर हुआ था 2018 वाला है ना, जो 19 में हुआ था वो वाला ही है, ये वाला का कोड था, ये सेम क्वेश्चन था। एक MV का कोड दे दिया, N का पूछ लिया, एक आपको उसमें S का कोड दे दिया, T का पूछ लिया, बस ये बनाए थे। अब इसमें हमें करना क्या है, अब हमें देखो इससे पता करना है कि U का कोड क्या है। अगर नहीं पता है तो, अगर पता होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ABCD में मैं बताया था 48 65 97 से याद कर लेंगे, तो उससे हम U का कोड निकाल ले तो V का अगले वाला हो जाएगा, उसका बस क्या बना दो, ये वाला कोड बना दो ASCII बाइनरी। लेकिन अगर नहीं पता तो अभी हम इस तरीके से आराम से बना सकते हैं इसको। देखो अब कैसे बनेंगे, तो आप इसको इस तरीके से ही बनाओ। आप इसमें क्या करो, ये वाले कोड पे वो लिख लो जो अभी आप लिखते हुए आ रहे थे, 1 2